नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया। आज हम जिस विषय के बारे में जानकारी लेंगे उस विषय का नाम है कर्म और प्रार्थना। सबसे पहले आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्म क्या है और प्रार्थना क्या है ना। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा थोड़ी देर में, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि कर्म और प्रार्थना में अंतर क्या है ना। हमारी जो प्रगति है, जो उन्नति है, वो कर्म और प्रार्थना पर ही आधारित है। हमारे जो कर्म है वही हमें प्रगति की ओर ले जाएंगे। हम कभी कभी सोचते हैं यहाँ आने के बाद कि हमारे अंदर जल्दी से इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ जाता, हम जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो जाते हैं। ऐसे मन में विचार आते हैं ना, हमको इतना समय ही क्यों लगता है। तो ये इस चीजों को आपके बारे में सोचना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और सिर्फ क्या ईश्वर से प्रार्थना करने से काम बनना है? नहीं, ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ साथ अपने को कर्म भी करने हैं, है ना। तो कर्म और प्रार्थना जो आज का विषय है, उसके लिए कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक ये कि एक नाविक रहता है। नाविक मतलब नाव चलाने वाला। नाव चलाने वाला व्यक्ति जो रहता है तो वो बहुत ही भक्ति वाला व्यक्ति था। ईश्वर की भक्ति करता, रोज सुबह शाम नहाता धोता, बढ़िया से प्रार्थना करता, अपनी नाव चलाने से पहले बढ़िया ईश्वर की प्रार्थना करता। तो लोग उसको चिढ़ाते, अरे पोंगा पंडित है, जब देखो तो पूजा करता है। वो जब भी खाली समय मिलता उसको वो पूजा करता। ठीक। अब एक बार क्या हुआ कि उसने नाव चलाई, नाव चलाने के लिए स्टार्ट किया, लोग आगे बैठ गए। अब वो हमेशा की तरह उसने प्रार्थना स्टार्ट की। तो उसको 10-5 मिनट का समय लगता है प्रार्थना करने के लिए, किसी को भी लगता है। तो जब नाव खोलने से पहले उसने प्रार्थना करना शुरू की तो वो लोग जो बैठे थे और लोग वहां से रहे थे, कह रहे थे अरे ये कैसा आदमी है, मौसम मौसम कितना साफ चल रहा है, कहीं कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना में अपना समय व्यतीत कर रहा है। ठीक। और उसे मतलब उटपटांग भी कहा कुछ लोगों ने, उसने अपना किसी में ध्यान नहीं दिया, चुपचाप अपना प्रार्थना किया और नाव लेके चल दिया। नाव जब बीच मझधार में पहुंची तो अचानक से मौसम परिवर्तन हो गया, बाढ़ भूकंप मतलब बाढ़ की स्थिति, आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो गई, है ना। जब आंधी तूफान चलने लगा तो सारे लोग जो थे वो क्या करने लगे, हे भगवान हमको बचाओ, हे भगवान हमारी मदद करो। सभी लोग प्रार्थना में लग गए, लेकिन नाविक उस समय प्रार्थना नहीं कर रहा था। नाविक उस समय प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो अपने काम में लगा रहा, नाव को बचाने की स्थिति में लगा रहा। ठीक। अब जो व्यक्ति बैठे हुए थे तो वो बोलते थे यार ये कैसा आदमी है, अभी मुसीबत आई तो प्रार्थना नहीं कर रहा, बाकी पूरा दिन प्रार्थना करता रहता है, कैसा आदमी है, इसके भरोसे कुछ नहीं होने वाला। और बढ़िया बढ़िया प्रार्थना करने लगे। पर नाविक अपने काम में लगा रहा, नाव को सही सलामत करके उस पार पहुंचा दिया उसने। ठीक। तो इस चीज से ये समझ में आया कि अपने को प्रार्थना तो करनी है, लेकिन प्रार्थना का भी समय अलग है और अपने कर्म का भी समय अलग है। अगर वो नाविक जब नाव मुसीबत में आई वो भी हाथ जोड़ के बैठ जाता तो क्या होता, नाव डूब जाती ना। उसने अपना कर्म किया कि मुझे नाव को उस पार इनको सही सलामत ले जाना है, फिर उसके बाद जाने के बाद ईश्वर का शुक्रिया अदा भी किया। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप भगवान से प्रार्थना करते हो, ये मतलब एक गाना भी सुना होगा आपने ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ऐसा तो आपके साथ भी होता है कि आप जब सुख में होते तो भगवान को याद नहीं करते आप भी, है ना। और जब दुखी होते तो सबसे पहले भगवान ही याद आते, जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं कि कैसे भी करके मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। और जैसे मुसीबत से बाहर निकले तो फिर वही चीजें चालू हो गई। तो आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि कर्म और प्रार्थना में क्या अंतर है, कर्म क्या करना है, प्रार्थना कहाँ करनी है, कब करनी है। और ईश्वर कौन है, ईश्वर सर्वदाता सर्वज्ञ, सब कुछ ईश्वर ही है। उसी के सामने अपना सब कुछ हमको समर्पण करना है। अब हम जब नशा करते हैं, है ना, तो हम नशा करते वक्त हमारे सामने ईश्वर कौन है, हम अपने बॉटल को अपना ईश्वर मानते हैं, है ना। और जब हम मुसीबत में रहते हैं, उस समय जब हमको मानसिक टेंशन होता है, समस्या में गिरते हैं, तो हमको भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन हमारा भगवान कौन है ना। तो हम लेके बॉटल बैठ जाते हैं, नशे की तरफ लिप्त हो जाते हैं, कर्म वही कर रहे हो। लेकिन आपने भगवान किसको मान लिया, आपके लिए सब कुछ कौन है उस समय,
आपका जो नशा है ना। लेकिन यहाँ आने पे तो आपको समझ में आया ना कि नशे से अलावा भी एक जिंदगी और है जिसे हम जी के सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ आने के बाद तो एटलीस्ट समझ में आई होगी कि हमसे ऊपर एक उच्च शक्ति हमने पढ़ा है, हमने जाना है, जिसके सामने हमको अपना सब कुछ समर्पण कर देना है और प्रार्थना करनी है कि हमको नशे से दूर रखें। पर आपके प्रार्थना करने से काम बनने वाला है क्या? प्रार्थना करने से काम नहीं बनने वाला है। आपने प्रार्थना की, आपको नशे से दूर रहना है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ कर्म करना है। आपको समय पर दवाई खानी है तो समय पर उठना भी है, समय पर योगा व्यायाम भी करना है, तो अपने आप को पूरा दिन व्यस्त रखने की हर कोशिश भी करनी है। और हमको हर दिन नया सोचना है कि आज मुझे नशा क्यों नहीं करना है। चाहे वो मेरा बच्चा हो, मेरे पिताजी हो, मेरी वाइफ हो, मेरी पत्नी हो, मेरी माँ हो, कोई भी हो, लेकिन हमें किसी एक के लिए नशा छोड़ना है। हमारे पास नशा करने की बहुत सारी वजह थी कि नहीं थी, लेकिन हमको नशा छोड़ना है तो उसके लिए भी किसी न किसी वजह की आवश्यकता है। अब वो वजह आपका आने वाला बच्चा भी हो सकता है ना, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके माँ बाप भी हो सकती है, वो कोई भी व्यक्ति जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए आप नशा छोड़ने की कोशिश करो तो आप कर सकते हो। हाँ, छोड़ने की कोशिश करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है, कुछ समय यहाँ पे देना पड़ेगा। आपके शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है, बहुत सारे लोगों को दर्द, बेचैनी, घबराहट होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन सिर्फ प्रार्थना में नहीं है, अपने कर्म में भी है ना। तो कर्म प्रधान है, कर्म करते जाइए, फल की चिंता नहीं करिए, फल देने वाला ईश्वर है ना। फल ईश्वर देगा, आपको सिर्फ कर्म और अपनी प्रार्थना पर ध्यान रखना है। ठीक, आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है ना। और कर्म ही पूजा है, आप अच्छे कर्म करते रहिए, वही भगवान के लिए आपकी सच्ची पूजा है ना। और जब उस काम से आपको फुर्सत मिलती है तो आप भगवान को याद कीजिए। जब उस काम से आपको फुर्सत मिलती है तो भगवान को याद कीजिए। भगवान को याद करने के लिए आपको शांत समय चाहिए, समय ठीक चाहिए, शांति का वातावरण चाहिए, जिससे आपके मन की एकाग्रता, ये सारी चीजें बढ़ती है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कर्म और प्रार्थना में क्या अंतर है ना। कर्म और प्रार्थना में क्या डिफरेंशिएट होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा किसी को कोई समस्या या कुछ पूछना हो तो बताइए, है ना। कि जो टॉपिक आपने, जिस विषय में चर्चा की हमने, उसके विषय में किसी को डाउट हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है वो। हाँ बोलो। हाँ, तो मैंने वही अभी लास्ट में बताया ना कि वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। और फिर उस पूजा से अगर आपको समय मिले तो फिर आपको भगवान का ध्यान रखना है ना। वर्क ही पूजा का मतलब है कि कर्म ही प्रधान है। आपको सिर्फ पूजा करने, हाथ जोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई सुखी है, अच्छा है, अच्छे से रह रहा है और उसके लिए आप सतत कर्म कर रहे हो, वही सच्ची पूजा है ना। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, कि कोई भी पूछना चाहता हो? और मेरे YouTube में देख रहे दर्शकों के लिए भी मैं बताना चाहूँ कि जो क्लास में आपने अभी सीखा, अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।